Hey guys, Assalamu alaikum. Welcome back to the channel. This is Sameer and you are watching MSQ Vlog. So guys, आज हम लोग हैं डोरा गोट फार्म पे। नदीम भाई है हमारे साथ। आज हम लोग कुछ नदीम भाई से बात करेंगे और जैसा कि हमने दानिश भाई का एक वीडियो शूट किया था कॉफ़ी विद दानिश भाई, आज कॉफ़ी विद नदीम भाई रहेगा। आज चाय विद नदीम भाई। चाय विद नदीम भाई, ठीक है। तो ये वीडियो भी देखना, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। थोड़े से अनाप शनाप सवाल करूँगा और इंशाल्लाह सीधे जवाब की उम्मीद रखूँगा, ठीक है। सो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले। शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी, इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगा। मेल या डीएम करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नदीम भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर होगा, आप लोग इनसे भी मेरा नंबर ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम समीर भाई। क्या बोलते भाई? आज पहला अपना वीडियो ऐसा बन रहा है समीर साथ भाई में। जिसमें आज अपन लोग साथ में हैं। साथ में और कैमरा कोई और पकड़ रहा है। हाँ, चाय लेकर आ जाओ, चाय पे ही बात करेंगे। तो भाई एक मिनट ना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मैं भी नदीम खुश भाई? हूँ समीर भाई कि आज मेरे को भी बैठ के कुछ बात करने कुछ बात करने मैं में तो क्या बकरा पकड़ो पसीना पसीना। सही है। और नदीम भाई, सवाल सबसे पहला ये, कैसा लग रहा है बकरे पलाई पर लेकर और बकरों को पाल कर और कस्टमरों के साथ मिलकर बकरे इंडस्ट्री को कैसे आप देख रहे हो, किस नज़र से देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कैसा लग रहा है कि कहाँ आके फंस गया? नहीं समीर मैं भाई, वहाँ पे ही अच्छा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों एहसान है मौला करीम का कि आज मैं ये मुकाम पे यहाँ पे ऐसा कुर्सी टेबल लगा के सोफ़ा लगा के आज एक इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो ये मेरे लिए मतलब ग्रोथ बोले तो बहुत ऊपर की बात है ये मेरे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अपन लोग जो फील्ड से बिलोंग करते हैं, अभी आपको भी पता है, मेरी आप भी कुछ फील्ड वक्त सेम ही है पहले भाई। उसी में थे, हाँ, तो उसमें कैसा घसाई है घसाई भाई। मैं एक चीज़ बोलूँगा, कस्टमर्स को बताऊँगा, मेरे व्यूवर्स को भी बताऊँगा, मैं और नदीम भाई जिस फील्ड से बिलोंग करते थे, रिटेल इंडस्ट्री से थे, सर्विस इंडस्ट्री बोलेंगे। हाँ, मैं सनग्लास हट के अंदर लास्ट मेरा जो जॉब था वो सनग्लास हट था, और जिसमें मैं सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव था सीवुड ग्रैंड सेंट्रल मॉल के अंदर। और कहीं ना कहीं नदीम भाई आरसीटी मॉल के अंदर अपनी एक छाप छोड़ चुके हैं माशाल्लाह। जैक एंड जोन्स और भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में इन्होंने काम किया है। लगभग मैं और नदीम भाई एक ही टाइम पीरियड पे साथ में थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे। लेकिन जब मैं मिला इनसे तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको कहीं देखा हूँ। अपना सेक्शन था अलग, आपका था नॉन एप्स, मेरा था नॉन एप्स, हाँ, आप अपेरेल्स में। मैं अपेरेल्स में और ये नॉन एप्स और अपेरेल्स का ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर वाला मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। तो जिस टाइम आप आरसीटी में थे उस टाइम मैं भी आरसीटी में शॉपर स्टॉप में था, आप वॉचेस में थे फॉसिल में, और लगभग मैं था नॉटिका के अंदर। मैंने भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स में अल्लाह ने काम करवाया मुझसे, रोज़ी भी दिलाया अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह ने अब जिस मुकाम पे रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाई हूँ। आप किस नज़र से देखते हो इसको? देखो समीर भाई, ये चीज़ तो ऐसी है ना कि अपने को तो मतलब जब से अपन ने होश संभाले, ये बोल सकता हूँ मैं, तब से अपने लोग को इसका शौक है, कीड़ा है। समझ रहे? स्कूल के बहुत सारे गुलटे मार दिए, दिन भर गवंडी में दे दिए, घर पे आके बम्बू, पाइप, चमचे सब फूटे टूटे बदन पे, लेकिन कैसा है कि ये शौक नहीं छोड़े। ठीक है, तो ये तो कैसा है कि अपने मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि अपने ब्लड में भाई, खून में। हाँ। अच्छा, तो यही सेम स्टोरी इनके बड़े भाई की है, मुजीब भाई की। लगभग उन्होंने भी बड़े बड़े कीर्तिमान बोलते हैं ना एक भाई मैं कैसा है ना, अभी हर चीज़ उनके बारे में नहीं बता सकता। हाँ। लेकिन एक छोटी सी इसके अंदर बोलूँगा कि मेरे भाई ने बहुत मेहनत किया है, बहुत बुरा वक्त देखा, बहुत बुरा वक्त देखा, सब्र रख के अच्छी नीयत से उसने काम किया, तो अल्लाह ने आज उसको ये मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह रखा है। मुजीब भाई का तो मैं क्या बोलूँ, मुजीब भाई ने जो हम लोग को थोड़ा बहुत जो भी बता पाए, 4 महीने में कोई इतना यूज टू होता नहीं है, ना कोई इतना फ्री होता है। नहीं, लेकिन इन 4 महीनों में भी जो उन्होंने अपनी लाइफ शेयर की है हमारे से, तो बंदे ने बहुत टफ टाइम देखा है अपनी लाइफ में। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको नवाजा। तो उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने आप को ही बना के चल रहे हो, उन्होंने नदीम भाई के लिए भी काफ़ी कुछ सोचा और बहुत अच्छा सोच रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर। तो ऐसा है ना, मैं क्या बोलूँ, अभी वो तो बचपन से ये तो अपन ही थोड़ा आउटलाइन साइडलाइन निकल जाते हैं, लेकिन हर चीज़ में उसने अपने लोग को कहा, अपन गलत भी है तो अपने को सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आज मैं भी ये मुकाम पे आके जो बैठा हूँ वो उसी की मेहनत की वजह से बैठा हूँ, तो मेरे अकेले की हिम्मत और ताकत नहीं है भाई। सही है। रिटेल में जिस हिसाब से नदीम भाई बताते हैं कि ये जैक एंड जोन्स में थे, अभी भी हम लोग खाना खा रहे थे तभी बात हुई कि 55,000
45,000 55,000 के लगभग विद इंसेंटिव एंड ऑल मिला के इनको सैलरी ये अर्न करते थे। सब होता मैं भी खुद लगभग 35-40,000 के करीब इंसेंटिव एंड ऑल। ये पैसा चलो कमा तो लेते थे अपन, मेहनत तो भाई मैं बोलूँगा कि रिटेल के अंदर वॉशरूम भी एसी का रहता है। आप जब जाते हो ना टॉयलेट के लिए तो वहाँ भी एसी होता है, इतनी फैसिलिटी है। लेकिन भाई जो ग्राउंड पे काम करता है, कश्मीर में खेती ऐसा है, पसीना नहीं निकलेगा, पसीना एक बूंद नहीं निकलेगा, लेकिन भाई महकता जरूर रहता है। ये सारी चीज़ें हैं। नदीम भाई, गोट फार्मिंग, गोट इंडस्ट्री को कैसे देखते हो आप? क्या मतलब बचपन से जो किए वो ठीक है, वो आपके तक में सीमित था वो कि भाई हाँ मैं एक बकरा ला रहा हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं उसके लिए जो भी कर रहा हूँ? शुरुआत में जब ये चीज़ों की मतलब जब हम लोग ने ये सब चीज़ में आए नहीं थे, कुछ चीज़ें घर में बैठ के बात करके डिस्कस हो रही थी, तो तभी अपने लोग को ये इंडस्ट्री के बारे में जो बेसिक चीज़ें पता थी वही थी। जैसे बड़ी मंडी हो गई देवनार, तुम्हारी कल्याण हो गई, और कहीं कहीं लगती है जो बकरा ईद के टाइम, सीज़न के टाइम लगती है। तो अपना माइंड मतलब कहीं ना कहीं वो एक था कि भाई ये काम बोले तो मंडी का काम। तो फार्म की लाइन के बारे में इतना मतलब अपने लोग को नॉलेज नहीं था। लेकिन कैसा है कि आहिस्ते आहिस्ते अपन लोग ने वो चीज़ पे पहले वर्क करना चालू किए। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया एक बहुत हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूँगा। आज अपने को भी हेल्प उसी से मिल रही है। तो उस प्लेटफॉर्म से अपन लोग ने इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किए, उसको मतलब कैसा लर्निंग पे लिए, अंडरस्टैंड किए कि चीज़ें होती क्या है। एक फार्म मतलब खोलना बोले तो सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करके बैठना नहीं होता है। फार्म खोलना मतलब अपार्ट फ्रॉम पैसा आपकी मेहनत होती है, आपकी नॉलेज होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है। आप कितना % इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम, अपना सब कुछ? तो एकदम रिटेल छोड़ के एकदम से फार्म के भाई पैसा इन्वेस्ट करके फार्म नहीं चलेगा। आप बोलोगे मैंने पैसा डाल दिया, मैं घर बैठ के चलाऊँ, तो कभी नहीं चलेगा। पैसा डाल के कुछ नहीं होता फार्म में। बकरा इंडस्ट्री में पैसे से कुछ नहीं होता। बकरा इंडस्ट्री में आपको अपना पर्सनल एफर्ट देना पड़ता है, तब जाके आपको कुछ हासिल होगा। और आपने कितना एफर्ट दिया, ज़रा शुरुआत से बताएंगे नदीम भाई कि ये शुरुआत, इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो भाई, ये जर्नी की शुरुआत तो सबसे पहला अपना फर्स्ट सीज़न अपन पहुँचे राजस्थान, डायरेक्ट पिपाड़। हाँ, अपने बरकत भाई है। हाँ, काफ़ी लोग जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वेल नोन पर्सन है वो क्वांटिटी में दिलाने के लिए, और बहुत इज़्ज़तदार आदमी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग तकरीबन मैं समझता हूँ उनके पास में 10 से 12 दिन थे। 12 दिन हमने हंटिंग किए थे उनके साथ, माशाल्लाह। अच्छा कलेक्शन लास्ट सीज़न का। अगर आप लास्ट सीज़न का आई थिंक सो वीडियोस आई थी आपकी, तुम्हारा लाइफ विद एनिमल पे अपना जो, क्योंकि वो उसमें कैसा हम लोग देखो समीर भाई, वो स्टॉक हम लोग है ना वहाँ पे रख के ईद में लाके यहाँ कर सकते थे। लेकिन हमारी आज लर्निंग जो बनी है, ये लर्निंग वैसी नहीं बनती। क्योंकि पर्सनली कोई चीज़ आप खुद करते हो तो उसके बारे में आप एकदम स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख सकते हो। ठीक है ना। अभी आपको पता ही नहीं है, आपने 10 महीना कहीं पाला है, वो तो किसी और ने पाला है ना भाई। तुमने क्या किया, तुमने खाली इन्वेस्ट करके बैठा है। तुम्हारी लर्निंग का है। अभी हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग ने लर्निंग ली है, तो शुरुआत यहीं से हुई समीर भाई। समझे, अपन ने गए 10-12 दिन पर्सनली एक एक गांव, एक एक घर जा जाके क्वालिटी क्या होती है, पैसा किस में लगता है, पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कैसे जानवर खरीदने चाहिए, वो सारी चीज़ें लाए। अल्हम्दुलिल्लाह लाने के बाद में देखो अभी शुरुआत, ठीक है ना। अभी अपन लोग भी रिटेल में लगे तो फर्स्ट सेकंड डे पे तो एक्सपीरियंस लेके अच्छा पैसा तो नहीं कमा रहे थे। वक्त लगा अपने को भी एक्सपीरियंस लर्निंग मिले, तो वो चीज़ अपने साथ भी हुई। मेडिसिन समझने में टाइम गया, फीड्स समझने में टाइम गया, पानी कैसा देना है वो मालूम करने में टाइम गया। जानवर जब बाहर के क्लाइमेट से अपने पास फार्म पे आता है, क्योंकि क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है। क्लाइमेट का बहुत बड़ा रोल है, और लोग, मैं बोलता हूँ नदीम भाई, कहीं ना कहीं इसी को समझ नहीं पाते भाई। ये अभी अपन लोग बार बार ये जो चीज़ बोलते हैं समीर भाई कि हम लोग जंगल से लाके 2-2, 3-3 महीना यहाँ पे सेट करते फिर देते, इसके पीछे वजह यही है समीर भाई, क्योंकि अपने को मालूम है वो वहाँ का जानवर यहाँ पे कोई ना कोई बीमारी लेके आता ही है। अब वो आपकी छोटी भी हो सकती है और आपकी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। और इंस्टेंट आप कोई भी फार्मर से ये चीज़ के ऊपर, मैं तो बोलूँगा कोई अगर भाई है अपने तो कमेंट भी करके बताए, कोई भी जानवर आप जंगल से लाते हो तो इंस्टेंट बीमार नहीं पड़ता। वो कम से कम 8 दिन बाद बीमारी दिखाता है। 7 दिन, 8 दिन, 1 हफ्ता आपको लगेगा ऐसा कि जानवर सेट हो गया। जब तक आपकी लर्निंग नहीं है तब तक। अभी हम लोग को भी ऐसा है ना कि मैं तकरीबन मेरा कैलकुलेशन है 15 डेज। अगर मेरे पास बाहर से कोई जानवर अभी आता है, मैं 15 दिन उसको क्वारंटाइन रखता हूँ। उसके जो भी वैक्सीन है, जो अर्ली बेसिस रिक्वायर्ड होते हैं, जो उनको लगना चाहिए,
मेरे को नहीं पता कि क्या लगे क्या नहीं लगे। डिटेल्स हम लोग कस्टमर से लेते हैं, लेकिन फिर भी एक खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कि भाई ये चीज़ मेरे को पता होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं वो जानवर सिम्टम से भी बता देता है, अगर आपकी वो नज़र वैसी है कि आप उसको परख सको। क्योंकि देखो डॉक्टर हमारे पास भी है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशनल डॉक्टर है अपने पास फार्म पे डॉक्टर विजिट करते हैं? हाँ, डॉक्टर नीलेश नाम है उनका, कल्याण के बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे कंसल्टेंसी उनकी। तो कैसा है कि वो भी 24/7 तो नहीं रह सकते ना, आप उनकी कंसल्टेंसी महीने में 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, पूरे महीने के 30 दिन तो नहीं बुला सकते हो। बाकी 20-22 दिन तो आपको अपनी नज़र वैसी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा, वो आपकी नज़र में होना चाहिए आपके एक एक जानवर कि भाई अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों, इसको चेक करो, मालूम करो, टेम्परेचर लो, गर्दन झुकाया, पूंछ नीचे किया है, बदन के कांटे खड़े कर दिया है, एक टांग उठा के खड़ा हो रहा है। तो हर चीज़ की जानवर देखो बेफालतू में कोई भी चीज़ नहीं करता। वो सिम्टम्स दिखाता है, दिखाएगा, आपको सिर्फ उस पर ध्यान रखना है कि क्या सिम्टम्स है, वो किस चीज़ का सिम्टम्स है वो। तो ये अपनी जर्नी जब अपनी स्टार्ट हुई थी तो अपने को ये सारी, आज मैं आपके साथ में इतनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको लर्न किया, इसको सीखे। लेकर तो कुछ भी नहीं चले थे, कुछ भी नहीं ना भाई। अपने अभी देखो अपन लोग जो टाइम में अपना शौक करते थे, ईद में महीना भर पहले बकरे लाते थे, तो बीमारी के नाम पे अपने को 3-4 चीज़ ही मालूम थी। एक होती है सर्दी, एक होती है खांसी, एक होती है बुखार और एक होता है डायरिया। ये 4 चीज़ के अलावा कोई बीमारी मालूम नहीं थी। लेकिन अभी ऐसी PPR, FMD, निमोनिया, ऐसी बीमारी, नई बीमारियाँ फिर तो ये सारी चीज़ों पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और आप जानवर को नहीं बचा सकते जब तक आपको खुद नहीं पता है कि करना क्या है। तो नदीम भाई, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था आपसे कि जैसे आप यहाँ पर आए, हाँ, तो आपने मतलब पहले पूरा जैसे एकदम भरपूर लॉट लेकर आए, या फिर फॉर ट्रायल बेसिस आपने कुछ बकरे खरीदे, कुछ बकरियाँ खरीदी, फिर उसके ऊपर हमने प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद हम लोग ने एक्सपांशन की तरफ ध्यान दिए? ये लोग आप जो बोल रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली लोग जब नया सेटअप डालते तो वैसे ही करते, लेकिन हमारा माइंड कैसा है कि कुछ उल्टा चला। हम लोग ने जब पहला उतरे तो अल्हम्दुलिल्लाह 100-120 तो हम लोग ने अपने खस्सी बकरे लॉट खस्सी का खरीद लिए। हाँ, और उसके साथ साथ हम लोग ने 45-50 बकरी भी खरीद लिए थे। तो 100 बकरे तो आपने खस्सी इसीलिए लिए होंगे कुर्बानी के पर्पज से। हाँ, वो तो बिक के ख़त्म हो गए। हाँ, लेकिन जो 25-50 जो बकरियां ली थी वो खड़ी थी, बस उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया। देखो समीर भाई, जब हम लोग ये फार्म ओपन करने का सोचे थे ना, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारी कोई चीज़ आई थी तो वो था ब्रीडिंग सेटअप। ब्रीडिंग कि हमको ये चीज़ पे, क्योंकि हम लोग ने जब सोशल मीडिया पे वर्क किया ना, पलाई बहुत मिली, ट्रेडिंग बहुत मिली, ब्रीडिंग सेटअप बॉम्बे में बहुत स्पेसिफिक मिले, तो हम लोग ने वो लर्न करना चालू किया कि अगर ये हो रहा है, बाहर तो बहुत है, आप राजस्थान जाओ, कोटा जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, चलता है उधर मतलब, लेकिन यहाँ क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो उस पर मेहनत चालू की है, और इसमें मेरे को हेल्प की है मुज्जू भाई तो थे ही, फिरोज़ भाई ने इसमें मेरे को, मतलब कहते हैं ना भाई, वो उनका दिमाग बहुत बिल्ला है, आप उसको मास्टरमाइंड बोल सकते हो। मतलब वो अगर कोई चीज़ में घुस गया बंदा तो वो उसका रिटर्न पूरा निचोड़ लेकर बाहर ही आएगा भाई। इंजीनियर आदमी है, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या नहीं किए भाई, उनने फार्मेसी भी कर डाले, उनको मेडिसिन दवा पूछो ना, हम लोग उनको चलता फिरता मेडिकल बोलते हैं। मैं 1.5 साल हो गया भाई, मैं आज तक बहुत रेयर, बहुत स्पेसिफिक ऐसा है कि मैं कोई डॉक्टर के पास गया रहूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया तो, नहीं तो मैं डॉक्टर को नहीं, डायरेक्ट फिरोज़ भाई पेट दुख रहा है, वो सब मेडिसिन अंदर, मतलब वो आते ना तो कुछ 2-4 ऐसा लेके आके रेडी में रख देते कि भाई पेट दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, सर्दी खांसी है, एंटीबायोटिक है, सब मेडिसिन पड़ी हुई है, खाली उनको फ़ोन करके पूछना है, ये दवा खा लो, बोल देते, अपना काम हो। तो फिरोज़ भाई का इसके अंदर सबसे अहम रोल है, बहुत इसकी स्टडी करने में। ये फार्म मैं आपको बताता हूँ एकदम क्लियर एंड क्लियर, ये फार्म आज जो बना है, मैं तो हूँ, मतलब ठीक है, अपनी तो मेहनत है सिर्फ, लेकिन दिमाग, हौसला करना, इसमें आना, तो इसमें मुज्जू भाई और फिरोज़ भाई दोनों इक्वल है। ठीक है ना, कोई एक आदमी अपना दिमाग फील्ड में लगाता है तो कोई एक आदमी कोई दूसरे कैलकुलेशन में करता है, क्योंकि समीर भाई फार्म है, फार्म सिर्फ एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर 50 चीज़ है, तो उसको आपको कैलकुलेट भी करना है, तो आपने डिवाइड भी वैसे ही करना है उसको। आप फार्म खोल रहे हो तो फार्म के पहले के आपके पैसों के इन्वेस्टमेंट, आप सेटअप क्या कर रहे हो उसके इन्वेस्टमेंट, आप उसमें करने क्या वाले हो वो दिमाग लगाना पड़ता है, कैसा करोगे वो दिमाग लगाना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें। फंडिंग का एक अरेंजमेंट भी करना पड़ता है कि भाई कहीं कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो बैकअप में कुछ होना चाहिए। नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मेहनत के मामले में तो मैं बोलता हूँ ना आपको भाई, फिरोज़ भाई और भाई मतलब लगे रहते हैं भाई, ज़रा भी आराम नहीं है उनको। कोई भी चीज़ में उन लोगों ने एक
एक बोलते ना रत्ती भर का भी अभी ये उनके तो किसी मैं चीज़ तो में बोलूँ फ़र्क भाई, नहीं अभी है। आप भी पर्सनली उनको पहचानते मैं हो, पर्सनली आप खुद जानता देखते हूँ हो कि क्या है, उनके कैसा है। काम करने के अंदर उनका खुद का भी जो काम वो करते हैं उसको भी वो इतने डेडिकेशन के साथ करते कि मतलब अगर उनको वो काम है तो वही काम करना यहाँ नहीं आएंगे। काम कैसा है मालूम है क्या उनका, वो काम भी ना शौक है। आप कभी है ना फार्म पे जाते, फॉर एग्जांपल अशरफ भाई के इधर ही ले लो, अभी बीच में उनके रूम बनने की बात चल रही थी, भाई को और फिरोज भाई को किसी ने बोला था, कूद जाते हो हाँ, कि भाई नहीं ये तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, इसमें 5,000 बचेगा तुम्हारा। बचेगा। तो बहुत उनको सारी वो चीज़ें, है बहुत भाई, सारी चीज़ें। मतलब वो है उनके बॉडी में है वो, कि नहीं भाई ये मेरे नज़र का काम है, ये मैं काम करता हूँ, मेरे को तो पता इसमें है अगर इसके अंदर क्या क्या लूप हाँ होल्स ये है। लाख रुपया जा रहा है तो इसमें मैं तुम्हारा 10,000 बचा के दे सकता हूँ, तो बेशक। भिड़ जाते हैं, बोलते नहीं है, हाँ, करने हाँ। लगते हो। सही है। तो जज्बा है भाई वो। दोनों के अंदर ये काम का भी जज्बा है, वो काम का भी जज्बा है माशाल्लाह। अरे ये तो भाई अभी मेरे को भी आज जो शौक पैदा हुआ, जो बचपन से मैंने शौक किया, ये मेरा बड़ा भाई था जो मेरे को देवनार लेके जाता था और उसने मेरे को मतलब ये चीज़ें बताया ना, तो अपन तो बहुत छोटे थे भाई। सही है। मेरे को नहीं नदीम भाई, अपन जब यहाँ आए तो मोर्टेलिटी रेशियो क्या था अपना, मतलब अपन जो ट्रेनिंग पर्पस उस पे थे, ट्रेनिंग पे थे, एक किस्म से प्रैक्टिस कर रहे थे, देखो समीर तो भाई, कितना परसेंट अपने पास उस टाइम पे मोर्टेलिटी हुई, मतलब कितने जानवर मरे? चलेगा कोई चलेगा। बात नहीं नमीर भाई यार, ऐसा चलेगा। कैसा हम लोग चाय पियेंगे तुम नहीं पियेंगे हाँ? मोर्टेलिटी का क्या सीन था? बहुत जानवर मरे होंगे उस फर्स्ट टाइम पे। सीजन जब अपना आया, अपन लोग आए थे तकरीबन ठंडी में। हम्म, अब आपको भी पता है कि 3 सीजन है, हाँ, 3 सीजन में सबसे खतरनाक सीजन ठंडी है, बकरों के लिए। हाँ स्पेशली। अपनी लर्निंग थी 0, तो मोर्टेलिटी रेशियो था, लेकिन हम लोग ने कोशिश की, क्योंकि हम लोग ने फार्म खोलने के पहले है ना बहुत सारी चीज़ ओरली कर चुके थे, फिजिकली हम लोग उसमें नहीं थे, लेकिन मतलब समझ लो ना आप इसको बोल सकते तो 100 आउट ऑफ 30% हम लोग नॉलेज लेके बैठे थे। 30% हम लोग ने अपना लर्निंग कर लिया था कि हम लोग जब ये शुरुआत करेंगे तो हम लोग को ये चीज़ यहाँ पे लाने के बाद में ऐसा ऐसा करना है, स्टेप बाय स्टेप अपन इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन होता है उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे जानवर बीमार होते हैं, आपको वो टाइम में पता नहीं होता है। और कैसा है कि डॉक्टर की कंसल्टेंसी ऐसा है कि शुरू में आप जब नया फार्म आते हो आपको मतलब इतना नहीं होता है, आपको जो सजेस्ट करता है आप लाते हो, उसको ट्रायल करते हो, कभी कभी फेल हो जाता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ें हैं, कंसल्टेंसी प्रॉपर नहीं मिलती है, तो उसके वजह से भी आपकी मोर्टेलिटी रेशियोज है, जानवर की बीमारी है, करना क्या है करना नहीं क्या है, बाहर से जानवर आते तो आपको उसको क्या करना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें थी वो फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में भी नहीं बोलूँगा मैं, फर्स्ट सीज़न में, मतलब जो ठंडी के सीज़न में हम लोग ने बकरे लाए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौला करीम ने इतना अच्छा मतलब हम लोग की मेहनत देख के हम लोग को वो किया कि वो 100 बकरे में मैं तकरीबन समझता हूँ 2 बकरे ऐसे थे बीमार हुए थे, फालिस लगी थी, फैसल भाई बोलते वो लकवा नहीं है, पैरालिसिस नहीं बोलते उसको, कुछ तो बोलते हैं, वो भी हुआ था। उसमें कैसा है कि समीर भाई पूरा जानवर के बॉडी में पैरालाइज मार देता है, जानवर गिर जाता है। और आपको पता है ये लाइफ स्टॉक बकरे ऐसे, इनके बॉडी का अगर मूवमेंट रुक गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये लोग सर्वाइव कर जाए। बहुत सी चीज़ वैसी भी थी। फिर अपना ब्रीडिंग सेटअप भी था, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितनी बकरियां हम लोग ने लाए थे, समझ लो ना आप उसके अंदर 85% बकरियां गाँव थी। तो वो चीज़ का नॉलेज वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है डोरा गोट फार्म के लिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा मेरे को मेहनत लगी या हम लोगों ने जो मेहनत की है वो हमारा ब्रीडिंग सेटअप है। आज कैसा है आपका, स्टेबल है या अभी भी अप एंड डाउन आ रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप में? मैं 0 मोर्टेलिटी नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, लेकिन जो रेशियो आदमी एक्सपेक्ट करता है ना उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्लस में ही हूँ। अपन ने अभी आज भी जो लास्ट टाइम जो वीडियो शूट किए थे उसमें लगभग अपन ने ज़्यादातर अपने होम ब्रीड के बकरे सेल आउट किए थे। अभी देखो समीर भाई, नवंबर 14 या 15 से अभी दिसंबर की 26 तारीख तक मेरे पास कुल मिला के 18 बच्चे हैं, ठीक है, विद इन 1 मंथ पीरियड के, और सिर्फ एक बच्चे की मोर्टेलिटी हुई, वो भी कोई ऐसी PPR, निमोनिया, सर्दी खांसी ये बीमारी की वजह से नहीं, वो कैसा थोड़ा कमज़ोर था, उसके लूज मोशंस रुक नहीं रहे थे, तो बिकॉज ऑफ डायरिया वो उसका डेथ हुआ। बाकी सब बच्चे अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी मोर्टेलिटी नहीं है। तो ये जो लर्निंग, जो मेहनत, फर्स्ट ईयर में जो चीज़ें गलती हुई उसको सुधारने के बाद, देखो गलती होंगी, मैं या कोई भी फार्मर या इंडस्ट्री का एक भी बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं 100% हूँ,
ये लाइन ऐसी है, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें आपको नए नए चैलेंजेस आते ही रहेंगे, डे बाय डे आते रहेंगे। तो आप उसमें 100% कभी हो ही नहीं सकते। सही ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक बात करते हो आप स्टेबिलिटी की, ठीक है, हमारी कैपेबिलिटी की, हमारी परफॉर्मेंस की, ठीक है, हमारी रिजल्ट की, तो आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत अच्छे खड़े अपने सारे एक्सपीरियंस को मतलब मिला के, रिजल्ट दे के, हर एक चीज़ में मैं मेरे ब्रीडिंग सेटअप से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जीरो मोर्टेलिटी है इन बकरी ऑल्सो। तो फर्स्ट सीज़न में क्या था, ठंडी में कुछ बकरियाँ भी हमारी मरी थी, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें थी क्योंकि लैक ऑफ लर्निंग थी, नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम लोग ने किया। बहुत लोगों ने, अभी चलो आज वीडियो बना है तो बहुत से लोगों के मैं नाम भी लूँगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कोई, जब हमने ये लाइन ज्वाइन की तो आप लोगों से भी नहीं मिले थे फर्स्ट सीज़न में हम लोग। तो हमारे जो नियरेस्ट लोग थे, अच्छे वालों के ही नाम लूँगा, जिनने हमारे साथ बुरा किया उनका तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, अल्लाह है। तो पहला नाम आएगा फैसल भाई का, RK गोट फार्म, ठीक है। उनके पास मैं, मुज्जू भाई और फिरोज़ भाई गए थे। हम लोग जाके बैठे उनके पास में और इत्तेफाकन वो मिल गए, ठीक है। तो हम लोग गए कि भाई फैसल भाई आपसे मिलना है, बात करना है, ऐसा ऐसा है। तो भाई बोले आ जाओ, बोले अंदर। हम लोग जाके बैठे, हम लोग ने फैसल भाई को बताया कि फैसल भाई ऐसी की ऐसी चीज़ है, ठीक है ना। हम लोग ने भी मापोली में एक, हमारा फोकस, हमारा मोटो ब्रीडिंग सेटअप भी है, लेकिन ट्रेडिंग के भी कुछ बकरे हम लोग ने खस्सी का, लॉट सोजत का उतारे हैं, तो आपकी हेल्प चाहिए। वो बंदा भाई मतलब वो डे 1 का दिन है और आज का दिन है, मतलब जो इज़्ज़त उसने वो पहले दिन पे रखा था, आज भी उतनी इज़्ज़त करता है बंदा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उसने बिना कोई मतलब, बिना कोई वजह के अपने लोग को बहुत मतलब सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया, बहुत चीज़ें बताई। स्पेशली वाहिद भाई जज़ाकल्लाह खैर। वाहिद भाई फैसल भाई के इधर पे मेडिसिन्स का मतलब पूरा के पूरा वाहिद भाई संभालते हैं। मैंने उनसे भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग की, बहुत सारी चीज़ें मालूम की। वाहिद भाई ने भी मेरे को सामने से, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ का वो ट्रीटमेंट करते थे और इत्तेफाकन मैं वहाँ पहुँच जाता था, तो वाहिद भाई के साथ चले जाता था मैं। वाहिद भाई उनने कभी मना ही नहीं किया, बोले आओ नदीम भाई आप देखो, आप भी समझो, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मेरे को पूछो, मैं बताऊँगा। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज में मतलब कौन सी चीज़, मेडिसिन तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी सर्दी हो गई तो सर्दी में एंड्रोटाज भी यूज़ होती है, ठीक है, बायरोसिन भी यूज़ होती है, और भी 2-3 मेडिसिन है ओरल और इंजेक्शन में यूज़ होती है। लेकिन बेनिफिशियरी जानवर को कौन सी रहेगी, कौन सी बेस्ट रहेगी, वो तो आपको नहीं पता ना। तो वो बंदे ने अपने लोग को वो चीज़ में हेल्प किया कि नदीम भाई भले इसमें कंटेंट है, लेकिन इसका और इसका कंटेंट सेम है, लेकिन इसमें एक कंटेंट प्लस है, तो ये आपको जानवर में रिजल्ट जल्दी देगा। तो ये सब मालूम होना बहुत ज़रूरी है भाई। ये मैं नहीं समझता कि मतलब, अभी मैं क्या बोलूँ भाई, है मेरे भी नेगेटिव एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज अपन लोग अच्छा ही है अपने साथ, अच्छे रिजल्ट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा है, तो बुरी बात ही नहीं करेंगे अपन लोग। जो हुआ अच्छा वो अच्छा ही बोलेंगे। तो वहीद भाई ने मेरे को बहुत हेल्प की है, फैसल भाई ने हम लोग को बहुत हेल्प की है इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। उनने अपना भी बहुत एक्सपीरियंस अपने साथ में शेयर किए, चीज़ें बताया, चीज़ें मालूम करा है कि तुम ये करो, वो करो, जानवरों में ऐसा करो, वैसा करो। अब बात आती है फीड की। तो फीड का मामला ऐसा है कि इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है फीड, ठीक है ना। अब उसमें भी हम लोग को आइडिया कुछ था नहीं, तो एक दिन ऐसे ही पहुँच गए हम लोग मेराज चाचू के इधर, बोबरे कैटल फीड। अब भाई फर्स्ट टाइमर हो, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मतलब एक कैजुअल बिहेवियर रखोगे ना। ऐसा तो नहीं कि भाई हाँ तू मेरा दोस्त है, मैं हाँ बाहर में 20 में देता हूँ, तेरे को 15 में दूंगा, ऐसा तो नहीं करोगे ना मेरे साथ। एक कैजुअल बिहेवियर रखोगे। लेकिन मेरा चाचू, मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब अपने को तो, अपने से तो बहुत मोहब्बत है उनको, चाचू को एकदम अपने से तो मतलब घर वाला ही रिलेशन है। मेरा चाचू हो गए, मुस्तफ़ा भाई हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मतलब आज तक फीड के मामले में मैं समझता हूँ कि मेरे, अभी अपन लोग ने रिसेंटली वीडियो भी बनाए थे, कोई भी ऐसा दाना, पत्ती, गवार, भूसी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्वालिटी में नहीं आता। और वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा चाचू और मुस्तफ़ा भाई बोबरे कैटल फीड के वजह से है, क्योंकि वो जो भी चीज़ अपने को देते वो अच्छी ही देते। अगर उनके पास माल ख़राब रहेगा ना, मैं अगर फ़ोन भी करूँगा तो मेरे को मना कर देते हैं। और थोड़ा चिल्ला के बोल देते मेरे को, ज़्यादा छाना मत बन, बोले तू देखो मैं बोल रहा हूँ वैसा कर।
मैं मान लेता हूँ भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि वो मेरे अच्छे के लिए बोलेंगे, बुरे के लिए नहीं बोलेंगे। तो उनने भी मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मतलब मेरे को चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें बताया, ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन किए, मालूम करा है, क्योंकि ये सब चीज़ें मालूम होना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको मालूम ही नहीं है, आप देखो कैसा है, दाल गोश है, ठीक है, सुबह दोपहर शाम 3 बार मैं आपको दाल गोश दूंगा तो हजम होएगा क्या? तो बकरों में भी वैसा ही है भाई, उनको दाल गोश आपको एक ही बार देना है, लेकिन बाकी 2 टाइम उसको क्या देना वो भी मालूम होना जरूरी है। सही है। तो वो चीज़ की भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज हो गया, क्योंकि हर सीज़न की एक फीड होती है। ठंडी में आपकी फीड अलग होती है, बारिश में आपकी फीड अलग होती है, गर्मी में आपकी फीड अलग होती है। तो वो सारी चीज़ों का भी कैलकुलेशन रखना बहुत ज़रूरी है। सही है। ठीक है, वो हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो अपन लोग फर्स्ट सीज़न निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आज तकरीबन 5 महीने से अपन लोग साथ है। तो तुम हो गए, अशरफ भाई हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ भाई, शफीक भाई हो गए, आमीन भाई हो गए, नमीर भाई हो गए, और भी बहुत लोग हैं। कुछ लोगों को मैं चेहरे से पहचानता हूँ, तो भाई अगर नाम मैं किसी का भूल गया तो माफ़ कर देना। नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोगों को तो पता ही है ना कि आप सबसे मिलते जुलते तो हो ही। अब किसी का नाम नहीं पता, भूल गए तो क्या कर सकते? नहीं भाई, मैं थोड़ा सा कैसा थोड़ा भूल जाता है, मेरे से रहता है थोड़ा थोड़ा। हाँ, मैं मेरे जानवर के मामले में नहीं करता हूँ ये। हाँ, ये आप बाकी इंसानों में कैसा, मैं समीर भाई ऐसा ना, मेरे को थोड़ा ऐसा गर्दी वाली जगह पे जाने थोड़ा ये लगता है, मैं थोड़ा साइड ही रहता हूँ, फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है। तो वो हिसाब से बाकी तो भाई अशरफ भाई, तुम, शफीक भाई, आमीन भाई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह 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 अपने लोग का एक्सपीरियंस। और क्या बोलूँ मैं आपको, दोस्ती मोहब्बत तो ऐसी है कि कामकाज भी चल रहा है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से अपने लोग की मोहब्बत भी बरकरार है माशाल्लाह। तो ये तो एक अब अलग ही पार्ट प्ले हो रहा है। यूट्यूब जो है, अभी आप यूट्यूब पे आए, अपनी वीडियोस बन रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अपना एक ऐसा बॉन्डिंग है कि वीडियो आएगी तो MSQ पे आएगी, किसी और पे नहीं आएगी। तो ये चीज़ है, ये अपनी एक पर्सनल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये डिसीजन, हाँ इसमें काटूंगा आपको, पर्सनल बॉन्डिंग ठीक है, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ है ना। हाँ वो तो है, वो बात है, हाँ ठीक है ना। हम लोग सेटिस्फाइड है कि आपका जो काम है, आप जो करते हो, अपनी मोहब्बत, अपनी दोस्ती यारी, ये सब काम एक अलग है, काम एक अलग होता है। वो आप कितना भी उसको कर लो, आप दोनों को मिक्स करके जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मोहब्बत अपनी साइड है, लेकिन आपको रखने का रीज़न ये है कि अपने लोग को आपका काम समझ में आता है, ठीक है ना। चीज़ें मतलब कैसा है, एक इंसान अगर किसी से कर रहा है कुछ, तो वो गिव एंड टेक होना चाहिए, बेशक। तो वो गिव एंड टेक अपने को तुम्हारे में दिखता है। इसके लिए अपने को जो जमेगा अपन अल्हम्दुलिल्लाह काम कारोबार में उसके साथ आज स्टिक है, कल भी स्टिक रहेंगे, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी स्टिक रहेंगे। कि मतलब इसके पहले आपने और भी मतलब जब से फार्म खुला तब से तो आप यूट्यूब पे 2 ही बार आए? एक्चुअली देखो समीर भाई, कैसा है ना, वो वक्त ऐसा था ना कि हम लोग खुद अपनी बहुत सारी मेहनतों में, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग लगे थे, कंफ्यूजन में थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि यार हम लोग अननेसेसरी एक यूट्यूब पे वीडियो डालने के बाद एक कॉन्स्पिरेसी में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं बोलने को, बोलने के लिए तो मैं 50 चीज़ बोल सकता हूँ, तब भी बोल सकता था और आज भी बोल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन आज जो बोल सकते हो डंकी की चोट पे बोल सकते हो, बिकॉज मेरे को वो चीज़ पता है ना, मैं वो एश्योरिटी के साथ, अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई तूने ये बात बोला है तो उसको एक्सप्लेन कर, तो मैं कर दूंगा। कर सकते हैं, उस टाइम पे नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकता था, उस टाइम पे वो बात हवा ही हो जाती। हाँ, तो उसका वो महत्व नहीं रहता। हमारा कोई मोटो, कोई फोकस था ही नहीं कि हम लोग ये चीज़ के ऊपर मतलब लाइनअप पहले कर ले। हमारा जो था, हम लोग को लाइनअप करना था पहले, हमारा फार्म, हमारी लर्निंग, हमारा एक्सपीरियंस, फार्म को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था वो उस वक्त में। तो आप बोल सकते हो कि हाँ, उस वक्त में हम लोग इतने बिजी थे कि हम लोगों ने ये चीज़ के ऊपर बहुत कम ध्यान दिया। हाँ, ध्यान दिया तब दिया जब हमको उसकी रिक्वायरमेंट लगी। जैसे 8 महीना 9 महीना हम लोग ने वो बच्चे लोग को पाले थे, तो उनमें हमको पता था कि रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि एवरी मंथ का हम लोग का वेट कैलकुलेशन होता था। तो हम लोग पता करते थे कि भाई अगर ये फीड पे अगर ये जानवर इतना किया है तो मैं कोई और इससे अच्छी फीड डालूंगा तो उसमें क्या कैलकुलेट होगा। तो हमारे वो टाइम में ना, मतलब कैसा ना, एक्सपेरिमेंट्स बहुत चल रहे थे समीर भाई, क्योंकि अपने को पता ही नहीं था कुछ। और जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौन सी चीज़ राइट है आपके लिए। तो वो वक्त कैसा एक्सपेरिमेंटल वक्त था, बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी फीड्स पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, बहुत सारी मेहनत कर रहे थे, बहुत सारा दिमाग लगा रहे थे।
बहुत कैलकुलेशंस थी, तो अपना यूट्यूब पे मतलब फोकस ही नहीं किया। और जब अपनी तैयारी मतलब ऐसा हुई कि हाँ अब हम लोग ने, हमारी मेहनत सफल हो गई है, हम लोग सक्सीड हुए, लगता है कि अब यूट्यूब पे जाना चाहिए। तो उस वक्त में फिर हम लोग को कुछ लोग थे, उनके ज़रिए से, अभी आपका वो टाइम में हम लोग को, जो बोलूँगा फैक्ट बोलूँगा समीर भाई, आपका नहीं पता था हम लोग, ठीक है ना। तो लाइफ विद एनिमल को हम लोग ने देखा भी था यूट्यूब पे, ट्रेडिंग वगैरह की वीडियोस आती थी उस पर। तो मैंने ही बात किया था, मेरा चाचू से ही बात किया था, तो रिजवान भाई से फिर बात हुई, फिर रिजवान भाई से हम लोग जाके मिले, क्योंकि उस वक्त में भिवंडी से भी कुछ अपना माल आता था। अपने फार्म पे है बहुत सारा, मतलब बकरियां भी है, बकरे भी है जो भिवंडी से लिए हुए हैं, तो अच्छे खासे लोग हैं उसमें, अपन लोग उनके साथ ताल्लुकात में थे। तो उनके थ्रू भी अपने लोग को मालूम पड़ा कि नहीं भाई अब ये लोग सब भी बना रहे, तो अपन भी आ रहे इनके साथ ही में है, तो अपन भी बात करके देख लेते, बना लेते। तो उस वक्त में अपने लोग की ट्रेडिंग की 2 वीडियो अपलोड हुई थी। उसके बाद फिर आपने पूरा स्टॉप किया। हाँ, फिर वापस से अभी आप 4-5 महीने पहले वापस से एक्टिव हुए, क्योंकि उस टाइम पे तो ट्रेडिंग का माल लाना था और बेचना था, तो वो एक पर्पस अलग ही हो गया। भाई वो टाइम ऐसा था ना, देखो वो जब ईद गई फर्स्ट सीजन ना, तो हम लोग ने बकरियां दी बड़ा। आज के तारीख में अभी अगर मैं आप उंगली से काउंट करोगे ना, 125 प्लस मिलेगी आपको बकरी, बच्चे 125 प्लस। हाँ माशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही थी। तो जब ईद का आपका जो सीज़न का माल ख़त्म हो जाता है या आपकी सेलिंग वेलिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद कुछ महीनों तक के तो ट्रेडिंग रहती नहीं है, शांत हो जाता है मामला। हाँ, तो हमारा फिर चले जाता फोकस बकरी सेटअप पे। बराबर। तो फिर वहाँ पे मेहनत चल रही थी, कुछ और लॉट लिए, कुछ और बकरियाँ लिए। भाई ने फिर अजमेर से भी जाके कुछ, हम लोग ने बोले कि नहीं यार चलो थोड़े बहुत शिरोई और अजमेरा भी लाएंगे, तो कुछ शिरोई और अजमेरा का भी और 1-2 गुजरी का भी उसके अंदर स्टॉक आया अपने पास कि भाई चलो ये ब्रीड भी देखेंगे अपन लोग। अब जब काम कर रहे तो हर एक ब्रीड का एक्सपेरिमेंट करके करेंगे अपन, मालूम करेंगे कि क्या है क्या नहीं है, कौन सी वीक है, कौन सी मजबूत है, कौन क्या देती है, कौन क्या करती है, किस में ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि साइकिल होता है समीर भाई। कैसा है ना ब्रीडिंग सेटअप में 14 महीने का एक साइकिल होता है फॉर एग्जांपल। वो 14 महीने में आपकी बकरी 2 बार क्रॉस होके ब्रीड मतलब बच्चा दे देना चाहिए। अब वो 1 दे 2 दे अल्लाह की मर्जी है वो, ठीक है ना। अब अभी मेरे पास ऐसी बहुत सारी बकरियाँ हैं जो पहले बारी में 1 बच्चा दिए और अब की बारी में 2 दिए, और बहुत सारी ऐसी भी बकरी है जो पहले बारी में 2 दिए और अब की बारी में 1 दिए। उसके बाद अभी तीसरी ब्रीड उनकी हुई है तो उसमें उनने 2 दिए, 2 बच्चे दिए। तो आप मतलब वो अंदाज़ा मैं नहीं समझता कि कोई लगा सकता है कि भाई ये 2 ही देगी, ये 3 ही देगी। ओके, आप एक अजम्पशन कर सकते हो, लेकिन 100% श्योर होके नहीं बोल सकते आप कि भाई ये इतना ही करेगी। ओके, तो अपन लोग ने वो चीज़ पे मेहनत की है। कौन सी, क्योंकि बकरियों में भी कैसा है, आपको चलो जो फॉर एग्जांपल अजमेरा हो गई, शिरोई हो गई, तो ये हैवी और मजबूत ब्रीड है। इनको आप घास फूस भी दे दो ना तो मजबूत ही रहेंगे, लेकिन आप उसी से सोजत पे आ जाओ तो सोजत थोड़ी डेलिकेट है। आप उसको घास फूस दोगे तो ना उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, ना वो बच्चा उतना स्ट्रांग निकलेगा। वो बच्चा पैदा तो होगा लेकिन वीक पैदा होगा और मोर्टेलिटी मिलेगी। तो फिर वो चीज़ें हैं कि बकरी अगर गाभन हुई है तो उसको क्या देना चाहिए, बकरी बच्चा दे दी है तो उसके बाद क्या देना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो साल भर 1.5 साल का निचोड़ है। नदीम भाई, कौन सी ब्रीड आपकी फेवरेट ब्रीड में आती है? मैं तो भाई कैसा है, अभी तो कोटा ही चल रहा है, लेकिन अपने को कैसा है सोजत ही पसंद है भाई। सोजत पसंद है? गुलाबी बच्चे सोजत में। अच्छा। क्योंकि अपना काम भी वही है, तो चॉइस पसंद मेहनत सब उसी पे कर रहे हैं अपन लोग, तो वो दिमाग से हटता ही नहीं है। सोजत ही आपकी फेवरेट ब्रीड में कंसीडर? हालांकि मेरा पर्सनल बकरा भी आप इंशाल्लाह कभी दिखाऊंगा मैं, वो है कोटा, ठीक है, जो अपना भी कुर्बानी का बकरा कोटा ही है, सोजत नहीं है। लेकिन कैसा है कि मेरा मानना है कि मतलब जो चाम और खूबसूरती एक सोजत के गुलाबी बच्चे में ना भाई, वो राउडी बकरों में नहीं रही ना। आप 150 किलो का भी कोटा लेके आ जाओ ना भाई, वो खूबसूरती नहीं दिखा पाएगा। नो डाउट कोटा इज कोटा भाई। मतलब एग्रेसिव ब्रीड में अगर कोई नाम आता है तो पहला वर्ड कोटा ही आता है। ये बस हर किसी की अपनी अपनी एक चॉइस है। वो अब एक मुंडा बकरा सोजत का गुलाबी बच्चा आप अपने घर पे ले जाओ, ठीक है, कोई बच्चों का टेंशन नहीं रहता। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है। तो अभी क्या, मेरे भी घर में 2 लड़के हैं मेरे, तो साले खतरनाक ही है। अब वो कोटा वोटा लेके जाके 2 मार वार दिए, वो बड़ा मसला है। और बकरा तो साइड रह जाएगा, बच्चे को लेके हॉस्पिटल भागना पड़ जाएगा। सही है। पब्लिक को क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे अपनी तरफ से, जो आपने 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस जो शेयर किए हो? अभी बात तो बहुत कुछ अलग करनी थी, लेकिन आपने जो भी बात किए हो
वो भी पॉइंट टू पॉइंट अच्छी बात। नहीं नहीं समीर भाई यकीन करो, मैं स्कूल में आज तक स्टेज पे नहीं आया आज कैमरे पे बैठे हो माशाल्लाह। लास्ट और सेकंड लास्ट ये 2 बेंच के अलावा थर्ड लास्ट बेंच पे भी नहीं आया हूँ मैं। और बैक बेंचर है ये। तो मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को? भाई मैसेज तो ऐसा है ना कि भाई देखो, सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन लोगों के लिए जो मतलब फार्म वालों को एक नेगेटिव वाइब देते हैं या कुछ नेगेटिव ऐसा बात करते हैं या कुछ नेगेटिव बोलते हैं उनके बारे में, भाई फार्म वाले बहुत मेहनत करते हैं भाई। मैं पर्सनली अपनी फैमिली, अपना घर छोड़ के यहाँ पे रहता हूँ। नदीम भाई आप कहाँ पे रहते हो? आपका घर कहाँ है? मैं रहने को समीर भाई हूँ मुमरा में, लेकिन रहता फार्म पे हूँ। फार्म आपका कहाँ है? मापोली में। कितना किलोमीटर है आपके घर से? 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर तो रोज अप डाउन कर सकते हो ना? लेकिन नहीं जाता हूँ ना भाई। क्यों ऐसा? मैं पता नहीं भाई, पहली बात तो मेरा मन भी नहीं करता ये जानवरों को। कैसा ना समीर भाई, एक भी जानवर है ना इधर ऐसा है ना, अब वो ये किसी को मतलब लगे ऐसा कि भाई वीडियो बना रहे, ज़्यादा बोल रहा है, ऐसा दिखा रहा है, कुछ भी नहीं है मेरा भाई। आप पर्सनली एक दिन ऐसा है, एक नहीं 2 से 3 दिन अगर आप यहाँ पे आओ, मैं आपको फिजिकली ये एक्सपीरियंस करा दूंगा ये चीज़ का जो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक अलग अटैचमेंट आपकी हो जाती है, समझे आप जब बोलते हो कि मेरे को शौक़ है, मैं बचपन से हूँ, मेरे ब्लड में है, तो वो दिखाओ भी तो ना, दिखना चाहिए ना, दिखना चाहिए। तो वो दिखता है भाई। आप कुछ वक्त यहाँ पे इनके साथ गुजारोगे ना, एक अलग अटैचमेंट हो जाता है भाई। मैं घर पे भी रहता हूँ, यकीन मानो भाई, मेरे एक आदमी को पूरा दिन भर कैमरे में लगा रहता हूँ। भाई भी लगा रहेगा, फिरोज भाई भी लगा रहेगा, क्योंकि कभी कभी होता है, स्पेशली रात के टाइम अपने पास भी 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं। एक बार रात में एक बकरा गले में फंसी लगा के, अब वो था रमज़ान का टाइम, और रमज़ान में ऐसा था कि मैं रात को सोता नहीं था, सुबह सहरी करता था, मॉर्निंग की फीड के टाइम में जो देना लेना था 8 बजे के टाइम में उठ के आदमी लोग के साथ में कर वर के 9-10 बजे सोता था, और 3-4 बजे उठता था मैं, मतलब रात पूरी जागता था मैं, क्योंकि फिर वो सहरी में कौन उठाएगा भाई, अलार्म पे तो नहीं उठने वाले अपन। तो मेरे सामने ही एक वो अपने घर का ही बकरा था, वो फिरोज भाई की सिस्टर का बकरा था, शिफा आपा का। वो ऐसा हुआ कि भाई मैं रूम के पास ही बैठा था, और वो बकरे ने कैसा है गले में कैसा रस्सी फंसा लिया। वो एक खूर जो है, वो एक खूर ऐसा गर्दन के पास में, और उसमें रस्सी लपट गई है, और वो और घूम के उसको तनते जा रहा और चिल्ला रहा। तो लकीली तो मैं वहीं खड़ा था, तो मैं आ गया। इसके पहले भी एक बोर मेरा फैसल भाई से लिया हुआ, तो अल्लाह की मर्जी हो तो बोर को मतलब अटैक आ गया था इंस्टेंट, वो हार्डली 1 या 2 मिनट में मरा है। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, इसके लिए मैं मोस्ट ऑफ मतलब कैसा है ना, रात के टाइम में कभी आप, अभी आपको तो नहीं बोल सकता कि 2 बजे आप आओ इधर तो ऐसा होता है, तो मैं थोड़ा वक्त रात को आदमियों का कैसा काम हो जाता है, 11-12 बजे तक के लोग सोच आ जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में इन लोग को उठना होता है। तो मैं ये लोग को पिच नहीं कर सकता हूँ, थक जाएंगे तो 2 दिन का काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना समीर भाई। और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई, दिन भर झाड़ू मारना, 3 बार 4 बार फीड डालना, 2 बार पानी देना, पैलेट क्लीन करना, कोई जानवर बीमार है उसका ट्रीटमेंट करना, बच्चों को दूध पिलाना, मेडिसिन देना, ऐसी बहुत अनगिनत चीज़ें जिनमें इन लोग दिन भर उलझे हुए। हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीज़ों में कोई चीज़ का कॉम्प्लिकेशन है। तो कुछ वक्त ऐसा है कि मैं पर्सनली अपना टाइम वहाँ दे देता हूँ कि भाई चलो अब यहाँ पे कोई हाथ वाली मेहनत तो है नहीं, दिमाग से करना है, देखना है खाली। तो वो ऑब्जर्वेशन में रात को 1 बजने दो, 1:30 बजने दो, 2 बजने दो, वो ऑब्जर्वेशन करता हूँ। जब मैं पूरा चेक कर लेता हूँ कि हाँ भाई अब सब ओके, तब मैं अपने रूम में जाके सो जाता हूँ। फिर वही अपना मॉर्निंग सुबह में 8, साढ़े 8, 9 बजे उठ के जो रूटीन है अपना रूटीन चालू हो जाता है। तो मेहनत मतलब शुरुआत करने के लिए लोगों को मैसेज अपन क्या देना चाहिए? पहले सीखो भाई, कैसा है ना, फिर उसके बाद मार्केट में आओ, ऐसा है? हाँ, आप है ना, आप मतलब पैसा तो देखो भाई अल्लाह ने किसी को दिया है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, और किसी को दिया उसको बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के नज़रिए अलग अलग है, अपन उसको मैच नहीं कर सकते। लेकिन ये बोल सकते हैं अपन लोग समीर भाई कि ये काम ऐसा है कि आप अगर पर्सनली मेहनत करके अपना एक्सपीरियंस मजबूत स्ट्रॉन्ग करके अगर ये काम में कारोबार में उतरोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा, सक्सेस मिलेगी। हाँ, उम्मीद कर सकते हो आप सक्सेस की। हाँ ज़रूर आप मेहनत करो ना भाई, आपकी नीयत आप अच्छी रखो, आप मेहनत करो, चीज़ों को मालूम करो, अपनी लर्निंग को मतलब इतना ग्रोथ दो कि आपको कोई चीज़ बाद में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़े, आप वो खुद किसी से पूछने के बाद आप 4 को बताओ। वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे भाई ऐसा है ना कि देखो मेरे को भी किसी ने शेयर किया है, तो आज मैं भी वो चीज़, मेरे पास में भी बहुत से ऐसे, यहाँ पे अभी मैं मापोली में रहता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, जो
घर में पालते हैं या 2-4 जानवर है, तो वो कोई डॉक्टर की कंसल्टेंसी नहीं ले सकते ना समीर भाई, बराबर है ना। सही है। तो वो अपने को जब फ़ोन लगाते कि नदीम भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं मेरी गाड़ी से चले जाता हूँ भाई, मैं मेरी गाड़ी से जाता हूँ, जानवर को देखता हूँ। अगर मेरी लर्निंग में है, मेरे को लगता है कि ये मैंने फार्म पे मतलब ये चीज़, ये बीमारी, ये सिम्टम्स इसमें दिख रहा है, तो मैं वो बंदे को मेडिसिन भी सजेस्ट करता हूँ, इंजेक्शन लगाना होगा तो वो भी दे देता हूँ। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आईवी देना भी सीख लिया है, हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है तो ऐसा कुछ रहेगा ग्लूकोज वगैरह का तो वो भी मैं कर देता हूँ। सही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि डायरेक्ट एकदम से कूद मत जाओ, पहले प्रैक्टिस कर लो, पहले सीख लो, उसके बाद इंशाल्लाह फुल फ्लेज काम करोगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। कि देखो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हर इंडस्ट्री, हर काम कारोबार ऐसा है कि अच्छे बुरे लोग होते हैं, है ना। तो आप कुछ ऐसे लोग हैं, आप अपनी लर्निंग से उनके पास जाओ, उनका भी एक एक्सपीरियंस शेयर करो, कुछ चीज़ें आपको वो लोग भी आपकी नॉलेज के लिए हेल्पफुली बताएंगे, बेशक जो आपको नहीं पता है। मिलो, मिलने से कतराओ मत कि हम नहीं जाएंगे। आप जब तक जाओगे नहीं तब तक सामने लोगों को देखो आपके हालात पता चलेंगे नहीं। आप इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ज़रूरत आपकी है, उनकी ज़रूरत नहीं है, वो लोग सेट है, वो लोग सेट है, हमको सेट होना है। आपको उनके पास जाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, आप बात करो उनसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी तो अच्छे बुरे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही मिले। आज हम लोग कितने लोगों के ज़्यादातर अच्छे मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा नहीं है ना भाई कि अपना भी व्यवहार वैसा है, हम लोग भी बातचीत में वैसे है, हम लोग भी मतलब कैसा है कि गिव एंड टेक में वैसे है। देखो काम है ना, कोई भी अगर आप किसी से भी रिलेशन बना रहे हो तो एक तरफा कभी नहीं होता है, वो बाटा सिस्टम आपको रखना पड़ेगा, गिव एंड टेक रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आज उनसे कुछ है तो कुछ वक्त ऐसा आएगा कि आपसे भी कुछ रहेगा, तो उस वक्त में आपको भी कतराना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ है भाई, मैं समझता हूँ ना, देखो आप सिर्फ एक अच्छा माइंड सेट करो, आपका जो भी टारगेट है उसको बना के बैठो, फोकस ये अपने सारी काम पे चीज़ें ना आप आहिस्ते आहिस्ते करते रहो, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझ जाओगे। और फोकस अपने काम पे रखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस काम पे से हटना नहीं चाहिए, सही है। क्योंकि फोकस हटा तो मतलब आप एक मतलब ये एक वो सी बात हो गई कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी, बोल सकते हो। तो वो चीज़ पे भी ध्यान देना है कि भाई फोकस अपना काम पे से नहीं हटना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन अपने को क्या बोल रहा है, किसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ों से ध्यान हटा के सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ ना, देखो मैं बहुत ओपन माइंड वाला आदमी हूँ, मैं अंदर रख के नहीं बैठ सकता, समझे। अगर मेरे को किसी को बोलना है ना, बात वो अच्छी हो या बुरी, मैं मुंह पे बोल दूंगा भाई। मेरे को मन में रख के चलने का शौक ही नहीं है, मैं वो टाइप का बंदा ही नहीं हूँ। सही है। और है कुछ लोग, अगर ये वीडियो वो लोग देखेंगे तो एग्री भी करेंगे। हाँ, तो ऐसे ही रहो भाई, जैसे ना कि मन में मलाल काला मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी के लिए काला रखोगे तो एक दिन घूम के आपको भी वापस वही मिलेगा। तो ओपन हार्ट से काम करो, ठीक है ना, नीयत साफ रखो, मेहनत करो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। आप ये बोलोगे भाई मैं 24 घंटा है, 24 घंटे में से मैं खाली 8 ही घंटा जो मेरा ड्यूटी का टाइम है वही मैं दूंगा, तो भाई इसमें 24/7 का टैग लगा हुआ है, नहीं होएगा। कोई यहाँ पे जॉब नहीं चल रहा कि आप 8 घंटा दोगे, 1 घंटा लंच लोगे, 8 घंटे के बाद में निकल जाओगे, घर पे जाओगे, खाना खाओगे, ऐसा नहीं चलता है इधर। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर लोगों को ध्यान देना चाहिए। हाँ। और इसको इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। काम पे फोकस करें, काम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश करें। अभी तो ऐसा है ना भाई, अभी तो ऐसा है समीर भाई कि अपने लोग को देखो, अभी मैं तो बहुत नया हूँ, अभी आप मेरे से बहुत पुराने, आपको पता है कंट्रोवर्सी ये वर्ड जो यूज़ होता है ये इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ये ज़्यादा यूज़ होता है इसके अंदर। तो इसके लिए अपन तो कैसा है कि भाई मतलब देखो काम करो, बस काम मैं भी बोलना वही, बस काम करो, काम पे ध्यान दो इंशाल्लाह। हाँ, बाकी टाइम में तो फिर सेगड़ी लगाओ और चिकन मंगाओ, ले धाप ले धूप, क्या बोलते हैं खाते जाओ। हाँ तो भाई देखो कैसा ये सारी चीज़ें अभी अपन लोग बैठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बोल ही रहा हूँ तुम्हारे को। करेंगे करेंगे। नमीर भाई कितने मिनट का वीडियो बना? चलो तो ये वीडियो को क्लोज करते। नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर नदीम भाई का दे दूंगा, ऐसे ही कोई कुछ भी आपको अगर नॉलेज शेयर करना है, कुछ लेना है, कुछ देना है, ये वीडियो आप लोग इनसे में भी कांटेक्ट मैं करें। फिर से बोलूँगा, जो लोग आज ये समीर भाई के चैनल को MSQ को सब्सक्राइब किए हुए, जज़ाकल्लाह वो खैर, बाकी और भी लोग इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें,
फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव, रिश्तेदार, आप जो भी ग्रुप में, जो भी टीम में, जहाँ कहीं भी रहते हो, लोगों से शेयर करें भाई, क्योंकि ये चीज़ कैसा है ना कि आज आप इनको दोगे तो कल ये रिटर्न आपको रिटर्न करेंगे, मिलेगी हाँ, इंशाल्लाह। ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे, जानवर आएंगे, सस्ते आएंगे, महंगे आएंगे, क्वालिटी में आएंगे, तो देखने इन्हीं से मिलेंगे। तो आज इंशाल्लाह आज अपन इनको बढ़ाएंगे तो कल अपना भी काम आसानी होएगा इंशाल्लाह, है ना। सही है। तो गाइस वीडियो को क्लोज करते हैं और यार वीडियोस ज़रूर शेयर करना ताकि लोगों तक अवेयरनेस बढ़े। हाँ। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक जावेद भाई है मुंबई के जिन्होंने मुझे भी 4-5 दिन पहले पर्सनली कॉल किए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उनकी पूरी फैमिली और उनके वालिद साहब जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद करते हैं, दिन भर उनका ऐसा रहता है कि समीर की वीडियो आई क्या, समीर की वीडियो आई क्या, समीर की वीडियो आई क्या। वीडियो मोबाइल पे नहीं देखना रहता है, उनको वीडियो देखना रहता है स्क्रीन के ऊपर। तो भाई वीडियो जो है माशाल्लाह ऐसे ही प्यार दो और उस प्यार को बढ़ाओ, अरे उसको भाई सपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह समीर भाई, अभी मैं बोलता हूँ मेरे भाई के ही घर पे एक MI का स्मार्ट टीवी 13,000 का 32 इंच का लेके रखे, हाँ। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट करके, वो टीवी के ऊपर है ना सिर्फ और सिर्फ MSQ की वीडियो चलती है। देखो सामने सामने, तो अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह ने इस इज़्ज़त से नवाजा। और मैं वो जावेद साहब के वालिद साहब जो है, मैं अक्सर करके अंडुल बकरों को एक वर्ड यूज़ करता हूँ, अवली। ये बहुत अवली है। तो वो जो जावेद साहब के जो वालिद साहब है वो अपने पोते को अवली बोल रहे हैं कि ये बहुत अवली हो गया। तो जावेद भाई पूछते हैं कि अब्बा ये अवली वर्ड कहाँ से सीखे, तो बोलो समीर बोलता है वीडियो के अंदर। तो इतनी मोहब्बत मिलती है। तो गाइज़ ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है। और इसी तरह अगर आप लोगों को कभी लगता है ना कि मेरे से बात करना है, मेरे से मिलना है, तो आप लोग, मैं अक्सर करके इनके पास, शफीक भाई के पास, अशरफ भाई के पास अवेलेबल होता हूँ। आप लोग इनसे कांटेक्ट करो, कभी ना कभी इंशाल्लाह अपनी मुलाकात होगी। किसी को ऐसा तमन्ना है कि मुझे मिलना है समीर भाई से या फिर अशरफ भाई से या नदीम भाई से, आप लोग हम लोग से मिलने के लिए भी फ्री हो, कभी भी कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह हम लोग आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। भाई यही ले जाना है, बाकी सब तो यहीं रह जाएगा। आप लोग की मोहब्बत, आप लोगों की दुआ और आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बस अपने चैनल को एकदम है ना, बोलते हैं ना, फाड़ के रख दो भाई। जब इतना प्यार कर रहे हो तो प्यार को बढ़ाओ इंशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे जब कुछ लोगों की बातें सुनता हो ना, तो फिर ऐसा लगता है, कभी कभी क्या होता है अभी आजकल जो चल रहा है कि यूट्यूब पे मतलब वीडियोस जो है ना, मैं हर किसी चैनल के देख रहा हूँ, बहुत व्यूज़ कम आते हैं। किसी भी चैनल के मैं रैंडम भी देख रहा हूँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स देख रहा हूँ जो पहले मिलियंस में मारते थे, वो अभी लैक्स में आ गए। तो कभी कभी डिमोटिवेशन आता है कि यार अपन ये कहाँ आ गए, कोई दूसरी लाइन ट्राई करते हैं। दिमाग है, दिमाग मतलब कैसा है कि अपन बोलते हैं ना शैतान, हाँ, तो वो कैसा है, डिमोटिवेट करता है, पॉजिटिव से पहले नेगेटिव लाएगा। तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई यार चल यार, ये बकरों में तो बहुत कंपटीशन हो गया है, अरे यूट्यूबर माशाल्लाह बहुत हो गए, अपन कुछ हटके कुछ करते हैं, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं, अपन कुछ दूसरी फूड व्लॉगिंग करते हैं, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हैं, मोटो व्लॉगिंग करते हैं, कुछ ऐसा दिमाग में चलता रहता है। लेकिन फिर क्या होता है, अल्लाह ताला आँख खोल देता है, कभी ना कभी कोई ऐसा बंदा टकरा जाता है जो मिलके बोलता है भाई आई एम बिग फैन ऑफ योर्स, सवाल ही नहीं। और ऐसा लगता है कि यार फिर इसका क्या होगा। मतलब अगर मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया तो यार ये बंदा मुझे, मेरा फ़ैन बन गया, मेरी क्या औकात है। तो भाई बस ये आप लोगों की मोहब्बत देख के इंस्पायर हुआ ना। हाँ, वही बोल रहा कि मतलब मैं अगर ये सोचता हूँ कि मुझे बंद कर देना चाहिए, दूसरी फील्ड में जाना चाहिए, तो भाई जो मेरे फ़ैन हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं और अपने पोते को मेरे दिए हुए नाम से पुकारते हैं अवली अवली बोल के, तो भाई ये मोहब्बत मेरे लिए बोलते हैं ना, अवार्ड है, रिवॉर्ड है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। तो गाइज़ ऐसे ही मोहब्बत करें और चैनल को सपोर्ट करें। नदीम भाई डोरा गोट फार्म काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करें, इनके चैनल, इनके जो सारी चीज़ें हैं उसमें आप लोग इनसे कनेक्ट करें, आए बैठे टाइम एक्सपेंड करें, बकरे पलाई पे दे, काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा कि आप अपने घर के बाहर हो। यहाँ पर आओ, बैठो, टाइम एक्सपेंड करो। अभी कुछ ऐसे लोग हैं कस्टमर्स ही, अभी वो अपनी वीडियो बनी थी तो मैंने उसमें शो नहीं किया, बोला नहीं मैंने, फैमिलीज भी लेके आते हैं भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। उनकी वाइफ हो गई, उनकी मम्मी हो गई, उनकी दादी हो गई, उनके पूरे बच्चे घर के हो गए, चाचा हो गए, खाला हो गए, फूफा हो गए, मामू हो गए, सबको लेके आते हैं। गाइस ये बकरा जो है ना, ये जो जानवर है, ये अल्लाह ने इसको हलाल जो करार दिया है, हलाल, इसकी ही बरकत है।
और इसी की बरकत से हम लोगों का जो इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छाई और बुराई एक अलग पार्ट है और ये होना भी चाहिए। हाँ। आदमी को अगर अपने आप को पहचानना है तो 4-5 बुराई करने वाले होना चाहिए। अगर सारे ही लोग अगर आपकी तारीफ करेंगे ना, तो ये समझ जाओ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप मुकम्मल हो ही नहीं, आप एक फेक इंसान हो। जब तक कि आपकी बुराई नहीं होगी ना, जब तक आप तरक्की नहीं करोगे। तो उससे समीर भाई अपने को मालूम पड़ता है ना कि अपने को मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत कहाँ करनी कहाँ है। कमी है अपनी। सही है, तो ये बहुत जब तक ज़रूरी वो है। कोई दिखाएगा नहीं तो बुराई पता कैसे चलेगी? बुराई होना भी बहुत ज़रूरी है और इससे हमको कोई एतराज़ नहीं है। करते रहो, करने वाले समीर भाई, करते आज ही का दौर ऐसा है ना कि ऐसे बहुत लोग कम हैं जो बोलते हैं कि मैं गलत हूँ। अपनी गलती कोई जल्दी मानता नहीं, है। ये फैक्ट है। सही है, ठीक है ना, तो वो कोई एहसास दिलाए तो ही पता चलता है कि हम लोग कहाँ रॉन्ग है, हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं। सो गाइस, एक बहुत अच्छे नोट्स के साथ में वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।